नमस्ते बच्चों, मैं हूँ नंदा सतीश कानेटकर, सीताराम सारड़ा विद्यालय अहमदनगर। बच्चों कैसे हो आप? अच्छे हो ना? सुरक्षित रहो, घर पे है। हाँ, अपनी खुद की और परिवार वालों की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करो। बच्चों, आज के इस हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं सुलभ भारती हिंदी का 7वां पाठ है, जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। 7वां पाठ है बच्चों, गद्य पाठ है यह जो पाठ है जहाँ चाह वहाँ राह, इस पाठ की लेखिका है अनुराधा मोहिनी जी। अनुराधा मोहिनी जी का जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। लेखिका के बारे में हम अब परिचय लेंगे। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन भी किया है। यह जो पाठ है बच्चों, इस पाठ में लेखिका ने हमें क्या बताया है? तो यह एक कहानी है, जहाँ चाह वहाँ राह। यह एक अच्छी सी कहानी है, बच्चों की कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की हमें प्रेरणा दी है। लेखिका ने हमें इसमें क्या बताया है कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की ठान ली, अगर इच्छा हो, तो वह बड़े बड़े से काम भी बड़े आसानी से सफलतापूर्वक कर लेता है। ऐसी ही यह कहानी है। इस कहानी में एक छोटा सा गांव है। इस गांव का नाम है एसंबा। तो एसंबा गांव की यह जो कहानी है बच्चों की, आज हम देखने वाले हैं। तो आप कॉपी और किताब लेकर बैठ जाइए। देखो, ध्यान देना है। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। एसंबा नामक का ये जो छोटा सा गांव है, यहाँ इन बच्चों की पाठशाला है। पाठशाला की घंटी बजती है। धुआंधार बरसात हो रही थी। क्या हो रही थी? वो शिक्षण बरसात, बहुत ही जोरों की बरसात। धुआंधार का मतलब क्या होता है? बहुत ही जोर की बरसात। बरसात यानी वर्षा। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। जोरों की बारिश हो रही थी और इसके कारण जो प्रार्थना इस पाठशाला की थी, वह मैदान पर न होकर कक्षा में, वर्ग में ही संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। जब पाठशाला की घंटी बजी, प्रार्थना हुई, इसके बाद उनके जो गुरुजी थे, गुरुजी ने देखा कि आज उनकी इस कक्षा में बहुत ही कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्हें लगा कि इतने सारे बच्चे अनुपस्थित क्यों हैं? तो उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। क्या पूछा? कि बच्चों का अनुपस्थिति का कारण क्या है? तो बच्चों ने एक साथ ही जवाब दिया, वही नाला गुरुजी, वही नाला यानी नाले के कारण आज अनुपस्थित बच्चे हैं। यानी आज स्कूल में, आज पाठशाला में बच्चे नहीं आ सके, इसका कारण है नाला। सबने एक ही स्वर में उत्तर दिया। यानी नदी से छोटा सा यह जो नाला है, बाढ़ आने के कारण या बहुत सारी धुआंधार बारिश होने के कारण वह नाला भर जाता था और इससे क्या हो जाता था? बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते थे। एक ही साथ सभी बच्चों ने यही जवाब दिया। एसंबा गांव के ठीक बीच से यह नाला बहता था। गांव की जो बस्ती थी, वह नाले के एक तरफ थी। गांव में जो लोग रहते थे ना, इनकी जो बस्ती थी, नाले के एक तरफ थी। पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। यानी बीच में से यह नाला बहता था। यानी गांव की बस्ती एक तरफ,
पाठशाला और खेती दूसरी तरफ, बीच में यही नाला बहता था। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। अगर जोर की वर्षा हुई, बारिश हुई तो नाला भर जाता था और 4-5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह क्या करते थे, अपने गाय बैलों के साथ नाला पार करके खेतों में चले जाते थे। बड़े बड़े घर के जो लोग थे वह उससे भी मार्ग निकालते थे और क्या करते थे, किसी तरह अपने गाय बैलों को साथ लेकर नाला पार करते थे और खेतों में चले जाते थे। खेत यानी क्या? खेत यानी खेती। किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। बड़े लोग जो थे गाय बैलों के साथ चले जाते थे खेत में, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो बच्चे यानी स्कूल के बच्चे, पाठशाला में आने वाले बच्चे, वह क्या नहीं कर सकते थे? नाला लांघ कर नहीं आ सकते थे। लांघना यानी क्या? पार करना। लांघना यानी पार करना। लांघना का मतलब क्या है? पार करना। यानी बड़े बड़े लोग तो जा सकते थे बैल और गाय के साथ, लेकिन खेतों में वो जा सकते थे, लेकिन बच्चे जो थे, छोटे छोटे बच्चे, वह स्कूल नहीं आ सकते थे। इसे पार करना, इसे लांघना, नाले को लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। संभव का मतलब शक्य नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती तब उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ जाता। असर पड़ना यानी क्या? परिणाम होना। असर का मतलब क्या है? परिणाम। असर यानी परिणाम। यानी जिस दिन जोरों की बारिश होती थी, जिस दिन बहुत भारी वर्षा होती थी, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अपने आप कम हो जाती थी, उपस्थिति पर असर पड़ जाता था। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। पूरे सप्ताह यानी 7 दिन। सप्ताह के कितने दिन होते हैं? 7। तो उसी सप्ताह बच्चे यानी छात्र जो थे, विद्यार्थी जो थे, वो पाठशाला नहीं जा सकते थे। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा गांव की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया। तो हमेशा की तरह, यानी हमेशा ही होता था, जो बरसात के दिन रहते थे तो क्या हो जाता था, बरसात हुई, ज़्यादा धुआंधार बारिश हुई तो नाला भर जाता था, बच्चे स्कूल में नहीं आते थे, यानी अनुपस्थित रहते थे। यानी जैसे कि इसके चलते चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, इस प्रकार का गीत बच्चों ने बना लिया था कि गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा गांव की यही कहानी। यानी हमेशा यह होता रहता था, इसलिए बच्चों ने यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। हर एक के मुंह में यह गाना दिखाई देता था कि हमारे गांव की ऐसी स्थिति है। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता था। यानी जब बच्चे पाठशाला नहीं आ सकते थे, छात्र पाठशाला नहीं आ सकते थे, तो उनकी अनुपस्थिति का उनके पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। यानी जो पढ़ाया जाता था स्कूल में, वो बच्चे न होने के कारण उनकी समझ में नहीं आता था, है कि नहीं? अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। जो कि बच्चे अच्छी श्रेणी लाने वाले यानी होशियार लड़के थे, छात्र थे, विद्यार्थी थे, तो यह विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। क्यों पीछे रह जाते थे? क्योंकि बीच बीच में उनकी अनुपस्थिति रहती थी, स्कूल नहीं आ सकते थे। वह सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था, कुछ भी नहीं कर सकते थे, असंभव था। उन्हें यह नाला पार करके आना यानी लांघना यह संभव नहीं था, और इसीलिए यह बच्चे भी अच्छे बच्चे, श्रेणी प्राप्त करने वाले, वह भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे, अंक कम हो जाते थे उनके।
असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। देखो क्या बदलाव आ जाता है। असंभव में मूल शब्द संभव है। हमने पिछले ही तासिका में देखा है, उपसर्ग लगाकर, यानी संभव को यह उपसर्ग लगा है और असंभव बना है कि नहीं। तो असंभव में मूल शब्द है संभव। यही संभावना जो है एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ क्या कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। वर्षा के कारण, वर्षा यानी क्या? बरसात। वर्षा यानी क्या? भारी वर्षा के कारण, जोरों की बरसात के कारण क्या हुआ था? एसंबा के अधिकांश यानी ज्यादातर बच्चे पाठशाला नहीं जा पाए थे। उस दिन जा ही नहीं सके बहुत सारे विद्यार्थी। सो दोपहर के बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। यानी वह बच्चे स्कूल में नहीं आ सके उस दिन, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, नाला भर गया। सो दोपहर के बाद क्या हुआ? थोड़ी सी वर्षा यानी बरसात रुक गई और रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे, चौपाल यानी जहाँ कट्टा कहा जाता है ना, जिस पर बैठकर हम बातचीत गपशप लड़ाते हैं, उसी चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद यानी वड, बरगद का जो पेड़ है उस पेड़ के नीचे चबूतरा है। चौपाल यानी यहाँ इस चौपाल पे, वही बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। सभी के सभी बच्चे वहां इकट्ठे हो गए थे। 6 बच्चे थे, 3 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। तभी उसमें एक था तुषार। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? एक जो विद्यार्थी था उसमें का, उसका नाम था तुषार। तुषार कहता है, अरे यहाँ क्यों बैठे हो? इस बरगद के पेड़ के नीचे भूत है। भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। उसी समय एक बच्ची क्या कहती है कि भूत वूत सब कोरी कल्पना है, बकवास है, व्यर्थ की बातें है। बकवास का मतलब क्या होता है? व्यर्थ की बातें। बकवास है ने व्यर्थ की बातें। तो एक जो बच्ची है जिसका नाम है जुई, जब तुषार कहता है, अरे इस बरगद के पेड़ के नीचे यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ तो भूत वूत है कहा जाता है। तो वह कहती है, भूत वूत कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, बकवास ये सब बातें, व्यर्थ की बातें हैं ये। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, मन की रचाई हुई मनगढ़ंत बातें हैं, इस पे ध्यान मत दो। इस प्रकार जुई ने कहकर बातचीत जो थी वह आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी थी। अनुपस्थितियां यानी गैरहाजिरी है ना। तो आज एक और अनुपस्थिति लग गई क्योंकि बाढ़ के कारण वह नहीं जा सके। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी थी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में यह बताया। उज्ज्वला कहती है, आज की 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है। आज तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है और बहुत ही परेशान हो गई थी वह उज्ज्वला। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा। तो सब हंस पड़े। इसमें का एक जो लड़का था, विद्यार्थी था, इसका नाम था शुभम। वह कहता है, मेरी तो कुल मिलकर उपस्थिति ही 14 हो जाएगी। सभी के सभी हंसने लगे यह सुनकर। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। हर एक के मन में अलग अलग का प्रश्न उभर रहा है। एक कहता है, यह तो मेरी 14वीं अनुपस्थिति है। एक कहता है, मेरी आज तक तो 14 उपस्थिति हुई होगी। सब हंसते हैं। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे?
अपने पढ़ाई का इतना नुकसान होने देंगे? इस प्रकार का प्रश्न मन में आने लगा। क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। आशीष ने वह सोच विचार करने लगा कि क्या इतनी सारी हमारी यह नुकसान हो रहा है, पढ़ाई का इतना नुकसान होने देंगे हम? हर बरसात में तो ऐसा ही होते रहेगा। क्या हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। तुषार फिर से कहता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते इसमें, हम तो बच्चे हैं ना, छोटे। सच कहा तुषार तूने। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बच्चे बैठे बैठे जोर जोर से हंसने लगे। यानी जैसे कि उन्होंने गाना ही बना लिया ऐसे कि हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस प्रकार वाक्य को ही गीत की तरह गाकर साथ साथ तालियां बजाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। उस 6 बच्चों में एक दामिनी भी थी। जब बच्चे हंस रहे थे और कह रहे थे कि हम तो बच्चे हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, जब हंसते थे, गाते थे और तालियां बजाते थे, उसी समय दामिनी बड़े ही गंभीर स्वर में जोर से बोली कि हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास था दामिनी के स्वर में और यह बात उसने कह डाली। हर समस्या का निदान संभव है। हर समस्या यानी हर एक समस्या होती है, उसका निदान संभव होता है। यानी निदान यानी समाधान। हर एक समस्या का समाधान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। क्या बताती है? यह दामिनी कहती है कि हर समस्या का निदान संभव है, यानी समाधान संभव है, हम कर सकते हैं। प्रकृति ने विचार करने के लिए तो मनुष्य को बुद्धि दी है ना। तो मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। इस बहुत ही पते की बात, बड़ी बात दामिनी ने कही थी। आत्मविश्वास के साथ उसने कहा था कि हर समस्या का निदान संभव होता है और प्रकृति ने विचार करने के लिए तो बुद्धि मनुष्य को दी है ना। तो मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर इस पर विचार करेंगे और कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहती है दामिनी, देखो कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम भी आज घर पर है, हम भी कोशिश कर रहे हैं ना, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी घर पर अपनी पढ़ाई चालू रखी है, हम सभी ने, है कि नहीं? तो बच्चों, तुम भी सभी पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे ना। अगर घर पर ही है तो भी अगर पढ़ाई जारी रखी, अच्छी तरह से ध्यान देकर सुना, जो जो कहा है, जो जो सिखाया है, पढ़ाया है, तो हमारे काम का है कि नहीं? जो भी हमारी आगे परीक्षा होने वाली है उसमें सभी बच्चों को अच्छे अच्छे अंक मिलने वाले हैं, सभी जानकारी मिलने वाली है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह बात जो है हमारे जीवन में भी उपयोगी है। हमेशा प्रयास करना है हमें, और कोशिश जो करता है, कोशिश का मतलब क्या है? प्रयास, प्रयत्न। कोशिश यानी क्या? कोशिश यानी प्रयास या प्रयत्न। तो कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल ही बदल दिया। वहाँ का जो माहौल हो रहा था या हुआ था, जो हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा था, जैसे कि हम गपशप लड़ाने के लिए वहाँ बैठे हैं। लेकिन जब दामिनी यह बात कहती है तो क्या हो जाता है? दामिनी की बातों से बातचीत का माहौल भी बदल दिया, वातावरण में बदलाव आ गया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा।
उसमें हर कोई, जो 6 बच्चे थे, लड़कियां थी, लड़के थे, हर एक समस्या के हल के बारे में सोचने लगा उसी समय। हल यानी क्या? निराकरण। समस्या जो है इसका निराकरण हम कैसे करें, इस प्रकार सोचने लगा हर एक जन। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। क्या हल निकाल दिया गया कि हम क्या कर सकते हैं, बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। जब सोचने लगे बच्चे गंभीरता से समस्या का हल, हर एक जन सोचने लगा, तो हल मिल गया उन्हें, निराकरण हुआ। हल यानी निराकरण, समस्या का निराकरण हो गया। और क्या निराकरण हो गया, तो हर बरसात में भी हम पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। आशीष ने कहा कि हम सभी के सभी हर बरसात में पाठशाला जा सकते हैं। तो कैसे? सब ने एक साथ प्रश्न किया, कैसे हो सकता है ये? हम नाले पर पुल बनाएंगे। क्या कहता है आशीष कि क्या हल निकला है समस्या का, कि हम नाले पर क्या बनाएंगे, पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। तो आश्चर्य की बात जो है कि आशीष ने बहुत ही आत्मविश्वास पूर्वक यह उत्तर दिया था कि हाँ पुल बनाएंगे हम। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल भी देखे हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आज भी हम घर रहकर अंतर्जाल की सहायता से बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो उसी प्रकार ही बच्चे आपस में बातचीत करने लगे कि हमने विज्ञान की पुस्तक में पुल कैसा बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसकी जानकारी तो पढ़ी है कि नहीं? तो जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल भी देखे हैं हमने, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें अंतर्जाल से ही मिलने वाली है। अंतर्जाल यानी क्या? इंटरनेट। अंतर्जाल से हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। देखो, जो चर्चा हो रही थी, जो समस्या थी, उसका हल निकालना था, हल यानी निराकरण करना था समस्या का। तो आशीष ने जब कहा कि हम पुल बनाएंगे, नया पुल बनाएंगे, तो सबकी आंखों में चमक आ उठी। अरे, सबको आश्चर्य होने लगा कि अरे हम कैसे पुल बनाएंगे, पुल? इस प्रकार आश्चर्य से भांपकर आशीष ने उत्तर दिया, हाँ पुल। उसके लिए क्या करना है हमें? तो विज्ञान के पुस्तक में हमने सभी ने पुल की जानकारी तो पढ़ी है। कभी कभी शहर भी जाते हैं हम, बड़े बड़े पुल भी देखते हैं, वही देखे हैं। और हमें इससे भी ज़्यादा अगर जानकारी आवश्यक है तो हम इंटरनेट की सहायता से, अंतर्जाल की सहायता से इसे प्राप्त कर सकते हैं। और गांव का जो नाला है वह तो ज़्यादा चौड़ा नहीं है, सिर्फ 10 फीट का पुल हमें बनाना होगा। इस प्रकार समस्या का हल, समस्या का निराकरण अब शुरू हुआ। यानी जो सोचा बच्चों ने, वह काम करने के लिए सभी के सभी तैयार हो गए। बच्चों देखो कि हम अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, यही इस पाठ का नाम है, यही इस बच्चों की कहानी है। तो जहाँ चाह वहाँ राह का मतलब क्या बताया मैंने, कि इच्छा होने पर मार्ग अपने आप ही मिल जाता है। बच्चों की इच्छा हुई ना, तभी से उन्होंने प्रयास शुरू किया कि हम इस समस्या का निराकरण करते ही रहेंगे। तो समस्या कौन सी है, यह तो पहले देखी गई। और समस्या का निराकरण करना है तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है, इस प्रकार सभी की चर्चा होने लगी। तो बच्चों ने एक बात मन में ठान ली कि हमें क्या करना है, पाठशाला तो जाना है। अगर पाठशाला हर बरसात में जाना है तो हमें इस समस्या का निराकरण करना है, पुल बनाना है। तो पुल बनाने के लिए क्या क्या लगता है, पुल कैसे बनाया जाता है,
इन सभी प्रश्नों के उत्तर हर एक की तरफ से आने लगे। तो बच्चों ने सोचा कि असंभव ऐसा कोई भी नहीं है, हम असंभव काम संभव कर सकते हैं, लेकिन कब? अगर हमारे मन में ठान ली, अगर इच्छा हुई तो हमें मार्ग मिल ही जाता है। तो इसीलिए तो कहा है ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो बच्चों, किस प्रकार ये गांव के बच्चे थे, किस प्रकार बच्चों ने हिम्मत दिखाई थी, जो कि बच्चे पहले पहले जो विषय हंसी मजाक से ले लेते थे, वही बच्चे आज गंभीर हो गए थे। और सभी की सभी ने निर्धार किया था, तय किया था कि हम अब पुल बनाकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए कितना भी कष्ट करना क्यों न पड़े, तो भी हम इस पुल का निर्माण करने ही वाले हैं। तो बच्चे, यहाँ तक का पाठ आपकी समझ में आ गया? तो मैं थोड़े से प्रश्न पूछूंगी आपको कि यह जो गांव था, कौन सा गांव था? पाठशाला की घंटी बजाने कौन से गांव की? एसंबा गांव की, है ना। यहाँ बच्चों के यानी विद्यार्थियों के अनुपस्थित, पाठशाला में अनुपस्थित रहने का क्या कारण था? तो बरसात के कारण नाला भर जाता था और छोटे छोटे बच्चे नाला पार करके पाठशाला में नहीं आ सकते थे, है कि नहीं? और इसीलिए उनकी अनुपस्थिति लगती थी, है ना। तो एसंबा गांव के ठीक बीच से यह नाला बहता था। तो बीच से बहता था नाला, मतलब गांव की बस्ती एक तरफ थी और दूसरी तरफ पाठशाला और खेती। गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वह किस प्रकार अपने खेती में जाते थे? तो कैसे जाते थे? गाय और बैलों के साथ उन्हें लेकर जाते थे, है कि नहीं। तो बच्चे जब आपस में बातचीत करते थे तो गंभीर स्वर में, आत्मविश्वास भरे स्वर में दामिनी ने क्या कहा कि हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। यह आत्मविश्वास भरा स्वर किसका था? दामिनी का था, है कि नहीं। और बाद में दामिनी ने क्या बताया था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों से क्या हुआ? तो अपने आप ही माहौल बदल दिया गया। माहौल यानी वातावरण में बदलाव आ गया, है कि नहीं। तो हर कोई गंभीर समस्या के हल के बारे में बच्चे सोचने लगे थे। और आखिर क्या तय हुआ कि हमें पाठशाला अगर जाना है तो हमें पुल बनाना है। बरसात के दिनों में हमारी जो पाठशाला में अनुपस्थिति लगती है, तो हमें क्या करना है? पुल बनाना है, तो हम पाठशाला में जा सकते हैं बरसात के दिनों में भी। और इसी प्रकार गांव का यह जो नाला था वह बहुत बड़ा नहीं था, 10 फीट का यह पुल उन्हें बनाना था। और इस प्रकार बच्चों ने यह तय किया कि हम नाला बनाकर, नाले पर यह जो पुल है यह बनाकर ही रहेंगे। यहाँ तक का पाठ बच्चों आपके समझ में आ गया? तो यह जो मैंने प्रश्न पूछे हैं यह ध्यान में रखना है। और आगे का जो भाग है पाठ का वह हम अगली तासिका में देखेंगे। हाँ, धन्यवाद बच्चों। अगली तासिका को हम अगला जो भाग है वह देखने वाले हैं। धन्यवाद।